कड़ा एहतसाब निज़ाम इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। कोई भी फ़र्द बालातर नहीं हो सकता। पाक फ़ौज के हर शख्स की वफादारी मुल्क और अफवाज के साथ है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस शहदा के साल सवाब के लिए फातिहा खानी और खराज अक़ीदत पेश किया गया। ISPR के मुताबिक पाक फ़ौज गैर मुतज़लज़ल अज़्म से मजबूत और कड़े एहतसाब से अपने इक़दार की पासदारी करती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मजबूत और मौसर कानूनी निज़ाम की अहमियत को उजागर किया। कहा, पाक फौज दहशत गर्दों, इंतशार पसंदों, जराइम पेशा माफियाज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में ताउन करती रहेगी। BNP के सरबराह अख्तर मिंगल ने कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। सियासत भी छोड़ने का ऐलान। कहा कि इस सियासत से बेहतर पकोड़े की दुकान खोलूं। ऐसी असम्बली में नहीं बैठ सकता जो मेरे बच्चों बच्चियों की चीखों पुकार ना सुन सके। मैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका। वोटर से माफ़ी मांगता हूँ। बलूचिस्तान के हालात देखकर फैसला करके आया था। सदर और वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद का ऐलान करता हूँ। आप पागल में चाहिए हो? नहीं, वो पागलों को सिर्फ इस्तेमाल करना जानते हैं। अब हम इस्तेमाल नहीं होंगे। आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, आपकी जरूरत रहती है। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सरदार अख्तर मेंगल से इस्तीफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा की सरदार अख्तर जान मेंगल से राह चलते मुलाकात। कहा, आप पार्लिमान और सियासत का असासा हैं, इस्तीफा ना दें। अख्तर मेंगल ने जवाब दिया, वो हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम मजीद इस्तेमाल नहीं होंगे। स्पीकर अयाज सादिक बोले, अख्तर मेंगल का इस्तीफा अभी मौसूल नहीं हुआ। हाउस में जमा हुआ या सेक्रेटरी को मिला हो तो कुछ कह नहीं सकता। जैसे ही मिलेगा प्रोसेस जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। तक तो नहीं आया अभी तक। अगर हाउस में जमा हुआ है या सेक्रेटरी साहब के पास तो वो आई एम नॉट अवेयर ऑफ। उसका एक प्रोसेस होता है, इस तरह नहीं होता कि मंजूर कर दिया या रिजेक्ट कर दिया। उसका एक प्रोसेस होता है। बलूचिस्तान कभी अलग नहीं होगा। पाकिस्तान हमेशा कायम रहेगा। तशद्दुद के जरिए पाकिस्तान को तोड़ा नहीं जा सकता। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सूबाई असम्बली से खिताब। कहा, दरवाजे खुले हैं, जो मुज़ाकरात करना चाहता है करे, लेकिन तशद्दुद की इजाज़त नहीं। बलूचिस्तान के मामले पर APC बुलाएंगे। मैदान अपना, तमाशाई अपने, विकेट अपनी, फिर भी ना जीत सके। पाकिस्तान को होम टेस्ट सीरीज में तारीखी शिकस्त। बांग्लादेश ने पहली बार वाइट वॉश करके तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान को तारीख में दूसरी बार अपने घर पर वाइट वॉश का दाग लग गया। बल्लेबाज बैटिंग भूल गए, बॉलर्स की लाइन और लेंथ खराब, फील्डर्स कैच पकड़ने में नाकाम। कौमी टीम तीनों शोबों में फेल हो गई। बंगाल टाइगर्स ने शाहीनों को आउट क्लास कर दिया। बांग्लादेश ने दोनों मैचेस बआसानी जीत लिए। दूसरे टेस्ट में 185 रन का हदफ। मेहमान टीम ने 4 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। इससे कबल इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 3-0 से शिकस्त देकर पहली मरतबा होम ग्राउंड पर वाइट वॉश किया था। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन के बड़े बड़े ब्रिज बांग्लादेशी बॉलर्स के सामने उलट गए। बाबर सिर्फ नाम के आज़म रह गए। 4 इनिंग्स में महज 64 रन ही बना पाए। कप्तान शान मसूद भी बोझ सिर्फ 105 रन ही स्कोर कर पाए। नायब कप्तान साउद शकील ने 1 सेंचुरी बनाकर एहसान कर दिया। अब्दुल्ला शफीक भीगी बिल्ली बने रहे, सिर्फ 42 रन तक महदूद। वाहिद कामयाब बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान रहे, जिन्होंने 1 सेंचुरी और 50 की बदौलत सबसे ज्यादा 294 रन बनाए। शान मसूद मुसलसल 5 टेस्ट हारने वाले कप्तान बन गए। चेंज कर रही है और जो रोज़ तब्दीलियाँ आ रही हैं उसकी वजह से जो है मेरा ख्याल है कि जो है अभी तक खिलाड़ी में अपना एतमाद बहाल नहीं हो सका। जब तक खिलाड़ी को आप एतमाद में नहीं लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। हमारी टीम में इस वक्त टीम वर्क का मुजाहरा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है और हम लोगों को बहुत ज़्यादा टीम वर्क की ज़रूरत है। हम लोग जितना अच्छा टीम वर्क करेंगे उतना बेहतर होगा हमारे लिए। पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी जो है ये टीम बेहतर करे। बहुत जो है इनको मतलब अभी देखना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। पाकिस्तानी टीम की शर्मनाक शिकस्त पर अवाम बरस पड़े। मुतालबा किया पूरी टीम को तब्दील किया जाए।
क्रिकेट टीम ने अवाम को मायूस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल कौमी असेंबली में पेश। दानियाल चौधरी ने जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने का बिल पेश किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 54,000 से जायद मकामात ज़ेर इल्तिवा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर के एतराज़ पर बिल की तहरीक मौखिर कर दी गई। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले, फिलहाल जजेस की तादाद बढ़ाने का हतमी फैसला नहीं किया। पहले अंग्रेज बहरी जहाज़ों पर इंग्लिस्तान जाते थे, उस वक्त 60 दिन की छुट्टियां होती थी, अब ये छुट्टियां कम होनी चाहिए। सेनेट की कामा कमेटी बनाए दाखिला का इजलास। सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो और शहादत अवान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। शहादत अवान की जानिब से सैफुल्ला के बोलने पर एतराज़। सैफुल्ला अबड़ो ने शहादत अवान को टाउट करार दे दिए, कहा ज्यादा बात की तो कुर्सी उठाकर मारूंगा। सिर्फ अपने रब्बुल इज़्ज़त के सामने, बाकी और किसी से माफी मांगने की बात नहीं है। हमने न किसी से मिन्नत तरले की है, न कुछ किया। मिन्नत तरले की है तो ख्वाजा आसिफ ने की है। वो ऊट पटांग मार रहा है, उसकी गलती नहीं है, वो बेचारा खिसक गया, जहन उसका खिसक गया है। अल्लाह से मुआफ़ी मांगते हैं और किसी से नहीं। मिन्नत तरले ख्वाजा आसिफ किया करते थे। एनआरओ लेने के बाद पीडीएम की हुकूमत आई। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि चलती हुई मईशत को तबाह किया गया, इसका खुमियासा आज भी भुगता जा रहा है। 9 मई की वीडियो सामने लाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने। खुर्शीद शाह ने कहा 48 एकड़ ज़मीन चाहिए। यह पाकिस्तान बांग्लादेश बनने से पहले सिंधु देश बनने का नारा लगा था। ऐसे इकदाम न करें जो ख़तरनाक हों। मुसद्दिक मलिक ने जवाब दिया, आपको निगरान हुकूमत के फैसलों पर एतराज़ है तो उसे रद्द करने का आईनी तरीक़ेकार मौजूद है। अब तो सिंध में हुकूमत आ चुकी है, फैसला वापस ले लें। जो प्रोग्राम है उसके लिए जो भी लवाज़मात, जो भी शराइत, कंडीशनैलिटीज़ हमने जो IMF की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाएंगी और बोर्ड में ये हमारा केस जाएगा, अप्रूवल होगी तो इंशाअल्लाह फिर ये एक नया सफ़र शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्की मजमूई मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया। काबीना ने 10 निकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी। मीडिया ब्रीफिंग में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि IMF प्रोग्राम के लिए इक़दामात कर रहे हैं, अहदाफ के हसूल पर तवज्जो मरकूज़ कर रखी है। महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। सफ़र मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं। IMF ने पंजाब हुकूमत की बिजली रिलीफ पॉलिसी पर एतराज़ उठा दिया। पंजाब हुकूमत बिजली बिलों में रिलीफ 30 सितंबर तक ख़त्म कर दे। IMF का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक IMF ने सूबों पर नई शराइत आयद कर दी हैं। शराइत के मुताबिक सूबे गैस और बिजली पर कोई सब्सिडी नहीं दे सकते। सूबे कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बना सकते जो IMF प्रोग्राम से मुतसादिम हो। मरियम नवाज बारूदी सुरंगें बिछा रही हैं। पंजाब ने दीगर सूबों को नीचा दिखाने के लिए बिजली बिल्स में सब्सिडी का ऐलान किया। मरियम नवाज जैसी बड़ी गलती हम कभी नहीं करेंगे। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने अपनी गर्दन IMF के हाथ में दे दी है। वफाक के बजट को देकर बजट बनाएंगे तो पूरा बजट खराब होगा। अदा तारड़ को आइन और मैशत का कुछ इल्म नहीं है। IMF को टारगेटेड सब्सिडी पर कोई एतराज़ नहीं। PISP के जरिए मुस्तहिक तबके को सब्सिडी दी जा सकती है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा रवा हफ्ते वज़राए आला से बातचीत होगी, मुल्क भर में यकसा पॉलिसी नाफिज होगी। वफाकी सेक्रेटरी ख़जाना भी सूबाई सेक्रेटरी से बातचीत करेंगे। इसी महीने सूबों से मिलकर कौमी फाइनेंशियल मुआहदा तैयार किया जाएगा।
पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की काविश और SIFC के विजन के तहत सितंबर में बड़ी खुशखबरी मुतवक्के है। सेनेटर फैसल वावडा की ट्वीट लिखा, आर्मी चीफ के हालिया दिनों में अपने ही इदारे में इंसाफ पर मबनी फैसलों की वजह से पाकिस्तान को अब तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कराची समेत सिंध के शहरी इलाकों के लिए तरक्याती फंड्स की फराहमी की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MQM पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। वफ़द में खालिद मकबूल, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, अमीनुल हक और जावेद हनीफ शामिल थे। ज़राए के मुताबिक MQM वफ़द ने बिजली की कीमतों से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। निर्खों में कमी के मुताबिक अमल दरामद पर जोर दिया। MQM ने वज़ीर-ए-आज़म से लापता कारकुनान की जल्द बाजियाबी का भी मुतालबा किया। सुप्रीम कोर्ट में मोनाल रेस्टोरेंट की बंदिश के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया। समाअत के अख्तिताम पर नईम बुखारी की चीफ जस्टिस से माजरत। कहा, मैंने आवाज़ ऊंची की, उस पर माजरत खा हूँ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुआफ़ी ना मांगे, आप हमसे बड़े हैं, हमने तो रेस्टोरेंट मालिकान की रजामंदी से फैसला दिया था। नईम बुखारी ने जवाब दिया, वो रजामंदी रजाकराना नहीं दी गई थी, दो ही ऑप्शन दिए गए थे, या उसी दिन बंद करें या वक्त लें, हमें मौसर हक की समाअत नहीं दिया गया। इस्लामाबाद में PWD मुलाजमीन का एहतजाज। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल। पुलिस ने मुतअद्दिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की शदीद मजम्मत। कहा, PWD मुलाजमीन पर शेलिंग और तशद्दुद अफसोसनाक है, सिर्फ गरीब मुलाजमीन को नौकरियों से निकाला जा रहा है। मीरपुर खास, सांगड़, हाला और खैरपुर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, सड़कें और गलियां तालाब बन गई, फसलों को नुकसान, मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम, कई इलाके बिजली से महरूम हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान के इलाके किला सैफुल्लाह के पहाड़ी इलाकों में क्लाउड बर्स्ट के बायस तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। मुसलसल बारिश की वजह से इंतहाई ऊंचे दर्जे के रेले करीबी आबादियों, फसलों और बागात में दाखिल, बड़े पैमाने पर नुकसानात का सामना। पशीन में विलोजई चेक टूट गया, सैलाबी रेले, पुल और कई राब्ता सड़कें बहा ले गए। लाहौर में 200 मिलीमीटर से जायद बारिश, जलथल एक हो गया, नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बारिश। फैसलाबाद, कसूर, नारोवाल, लोधरा, गुजरावाला, सियालकोट और हाफिजाबाद में भी बादल जमकर बरसे, कई इलाकों को बिजली फराहमी मुअत्तल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने अर्बन फ्लडिंग के खदशे के पेश नज़र मुतल्लिका महकमों को हाई अलर्ट कर दिया। कोहे सुलेमान के इलाके रूदकोही में फ्लड के खतरे के पेश नज़र डेरा गाजी खान इंतजामिया को भी अलर्ट रहने का हुक्म। कहा, लाहौर समेत दीगर शहरों के नशीबी इलाकों से बारिश के पानी की जल्द निकासी के इंतजाम किए जाएं। कराची के मसाइल में एक और इजाफा, सड़कें तबाह होने के साथ ट्रैफिक जैम रोज का मामूल बन गया। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। MA जिन्ना रोड पर घरों के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासर, ट्रैफिक का दबाव। माड़ीपुर ICI पुल पर ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की कतारें, शहरी फंस गई। सदर II चंद्रीगढ़ रोड और इतराफ के इलाकों में भी ट्रैफिक जाम। नाज़िमाबाद में बरसाती पानी जमा होने के बायस बदतरीन ट्रैफिक जाम, शहरी मोटरसाइकिल समेत गिरने लगे, पुलिस की गाड़ी भी फंस गई। पंजाब में डेंगू सर उठाने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों में सूबे में 9 केसेस रिपोर्ट। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक एक हफ्ते में 57 केसेस, जबकि रवा साल अब तक डेंगू के 366 केसेस रिपोर्ट हो चुके। रावलपिंडी में 24 घंटों के दौरान 14 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। मरीजों की तादाद 101 तक पहुँच गई। सिंध में अगस्त के दौरान डेंगू के 186 केसेस रिपोर्ट हुए, 170 का ताल्लुक कराची से। बहरी दिफाई सलाहियतों में शानदार इजाफा, पाक बहरिया में 2 नए जंगी बहरी जहाज़ों की शमूलियत। यौम दिफा के मौका पर 2 जंगी जहाज़ों को बेड़े में शामिल किया जाएगा।
पीएनएस बाबर और पीएनएस हुनैन बेड़े में शामिल होंगे। आईएसपीआर के मुताबिक वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से लैस बाबर क्लास के 4 जहाज बेड़े में शामिल किए जा रहे हैं। पाक तुर्क मुआहदे के तहत 2 जहाज इस्तांबुल और 2 कराची में तैयार किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल, मजीद नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। खुदकुश बमबार रूहुल्लाह की वीडियो मंजर आम पर आने के बाद शवाहिद सामने आने लगे। खारजी खुदकुश बमबार रूहुल्लाह ने वीडियो बयान में कई इंकशाफ किए। कहा, अफगानिस्तान के गाँव तोड़तम में मदरसा खुदकुश धमाकों की तरबियत देता था। हमें रवानगी से कबल बाजों पर इंजेक्शन लगाए जाते थे। इंजेक्शन लगने के बाद नहीं मालूम होता था आसपास क्या हो रहा है। गजा पर इजरायली जारहियत के 333 रोज मुकम्मल। इजरायली फौज की रोटी की कतार में खड़े पनाह गुज़ीनों पर फायरिंग। 8 फलस्तीन मौका पर शहीद हो गए, 20 से ज़ायद जख्मी। गजा में इंसदादी पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम जारी है। 2 रोज के दौरान 1.5 लाख से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए जा चुके हैं। मारूफ मुबल्लिग और नातख़्वां जुनैद जमशेद आज अगर जिंदा होते तो 60वीं बहार देखते। चाहने वाले उनकी सालगिरह मना रहे हैं। जुनैद जमशेद आज हम में नहीं, मगर उनकी यादें आज भी हर दिल में ताज़ा हैं। इटली के योंग सिनर की यूएस ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल तक रसाई। फिफ्थ सीड डैनल ने भी आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह बना ली। विमेंस सिंगल्स की टॉप सीड पोलैंड की एगा स्वातिक ने भी हरीफ खिलाड़ी को मात देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और माजी से फरार नहीं मुमकिन, शोहरत बन गई वबाल जान। थ्रिल से भरपूर हॉलीवुड मूवी स्माइल 2 का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 18 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।